वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को ये टॉपिक कराऊंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर। अल्टरनेटर कहने का मतलब जनरेटर के केस में, ठीक है ना। जनरेटर के केस में मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आई डी मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये 3 नंबर डेरिवेशन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और थीटा क्या है बच्चों, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी हो गया। ये बात समझ में आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार सीख चुके हो, ठीक है। तो हेडिंग क्या था कि मैग्नेटिक, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक, ये जो सॉलिड लाइन से देख रहे हो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉइल है। तो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रख दिया। अब इस कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, ये कॉइल जो है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है और उस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसका क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है, वो कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो तो न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पता रहेगा तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो कोई तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। उसी फॉर्मूला को अभी हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये जो कॉइल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो गया। वेलोसिटी के साथ में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सब कुछ एंगुलर में है, ठीक है ना। तो आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, इज बी कॉस थीटा। यहाँ पर बी कॉस थीटा हो रहा है। ये देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पेंसिल हमने रख दिया। ये पेंसिल जिस डायरेक्शन में है मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रही है, ठीक है ना। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करवाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वो नॉर्मल उस कॉइल के प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कॉइल है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। सपोज समझ में आ रही बात। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट्स, ठीक है ना, मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो है वो इस तरह से है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये कॉइल है, ये देखिए ये कॉइल जो है वो ये कॉइल है, ये पेंसिल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा जा रही है स्ट्रेट लाइन में, जो एरो दिख रही है आपको रेड कलर से वो मैग्नेटिक फील्ड को है। ये कॉइल है ये, और ये जो पेंसिल है मैग्नेटिक फील्ड, इसका कंपोनेंट ये देखिए, ये माचिस की तिल्ली जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए ये कंपोनेंट्स के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो यही ये थीटा है जो कि ये जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो इस कॉइल के ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल बन रही है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। चूंकि ये पेंसिल मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, तो ये माचिस की तिल्ली मतलब उसका कंपोनेंट ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। वही बी कॉस थीटा बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए ये बी कॉस थीटा हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सिंगल टर्न्स ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें लिंक हो रही है, एक यहाँ पर सपोज करो कि टर्न्स जो है वो एक ही है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है ना। तो वही मतलब एरिया ये मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। और बी कॉस थीटा मतलब वो कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उसमें से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो बी कॉस थीटा इंटू ए कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू ए सिंगल टर्न्स ऑफ द कॉइल का निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो यदि n नंबर ऑफ टर्न्स रहा, मान लो यहाँ पर कॉइल्स जो है सो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स क्या निकलेगा, फाई इक्वल टू एन बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये
टोटल फ्लक्स निकल गया n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन होगा NBA cos थीटा, ठीक है ना, NBA cos थीटा। अब ये थीटा के जगह पर हम लोग ओमेगा टी लिख सकते हैं, ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे। अब हमें फ्लक्स निकल गया तो ईएमएफ भी हम लोग निकाल सकते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो फैराडे साहब ने क्या बताया था, E इक्वल टू माइनस d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तो इंड्यूस ईएमएफ है। अब फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, NBA cos ओमेगा टी, तो यहाँ पर फाई के जगह पर वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब हम लोग डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करके हम लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ गया, माइनस NBA, और यहाँ पर cos ओमेगा टी को सॉल्व करके क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, d/dt cos ओमेगा टी, इसको सॉल्व करने से होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ये ओमेगा टी को अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब माइनस d/dt cos ओमेगा टी, इसको सॉल्व करके, इसका फॉर्मूला है ये, इसको सॉल्व करके आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। अब ये NBA ओमेगा ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म है, नंबर ऑफ टर्न्स ये भी संख्या, नंबर तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, और ये एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही देखिए कह रहा है कि NBA ओमेगा को हम लोग E0 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ पर EMF निकल कर क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये एक EMF का फिगर कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। इधर हम लोग EMF प्लॉट करते हैं, इधर हम लोग टाइम को प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये साइनोसोडल वेव्स है, ये साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो देखिए EMF यहाँ पे बन के निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारा EMF का, E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप लोगों को फाइंड आउट करने थे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।